नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए क्या लेकर आया है शनि की गति का परिवर्तन, गुरु की गति का परिवर्तन। देखिए, दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, शनि और गुरु, जब गोचर की बात आती है। और पिछले 3 महीने से, उससे भी ज़्यादा से वास्तव में वो वक्री चल रहे थे। और आपके लिए कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, मकर के स्वामी हैं, मकर लग्न के भी स्वामी हैं शनि महाराज। सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि एक स्पेशल ग्रह हैं, इसीलिए उनके जो गोचर हैं, साढ़े साती, ढैया, ये सब उनको नाम दिए गए हैं स्पेशल। कंटक शनि, पनौती, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है अक्सर। और ये जो गोचर है वो चंद्रमा से देखे जाते हैं, जब ढैया की बात होती है, साढ़े साती की बात होती है उनकी। पर ऐसा नहीं है कि लग्न से नहीं देखते हैं, देखते दोनों से ही हैं। तो दोनों के दोनों गुरु और शनि जो हैं वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो वक्री क्या होता है? वक्री वास्तव में एक असामान्य स्थिति है। सामान्यतः ग्रह को सीधा चलना चाहिए अपनी स्पीड से, पर जब वो पहले मंदा होकर रुककर फिर वापस जाने लगता है, इसको हम वक्री कहते हैं। तो यह असामान्य है एक तरह से। तो जब ग्रह वक्री हों, वो भी दो ग्रह, तो ऐसे में क्या होता है, चीज़ों में रुकावटें आती हैं मेहनत ज़्यादा होती है, रिजल्ट निकल कर नहीं आता। कई बार फालतू की भागदौड़ भी रहती है चीज़ों में। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए समय अच्छा था, जैसे कि तैयारी के लिए, किसी चीज़ की तैयारी के लिए, प्लानिंग के लिए, समझने के लिए कि भाई सही दिशा में तो जा रहे हैं। एक तरह से मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति हथौड़े से या कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हो, तो एक समय बाद एक समय आता है जब उसको रेस्ट लेकर अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करना चाहिए, ना कि मेहनत करते रहना चाहिए। तो वही वो समय था पिछले 3-4 महीने से, थोड़ा रेस्ट लेके समझ के पुरानी चीज़ों से को बेहतर करने का, आगे बढ़ने से पहले। और अब जो समय आएगा वो किसी नई शुरुआत का है, नई चीज़ें होने का है, लाइफ में थोड़ी स्पीड आएगी। गुरु जो है वो आपके 18 तारीख से, शनि 11 तारीख से, तो 18 से लेके चलिए, 18 के बाद लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड आएगी, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर ढंग से होने लगेंगे। लग्नेश भी वक्री था आपका, या राशिश वक्री था, दोनों के क्षेत्र में ही, दोनों के ही बात में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान में सुधार आएगा। पिछले 2-3 महीने से स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत रह सकती, हो रही होगी कुछ लोगों को। देखिए, सबको नहीं हो सकती, क्योंकि मकर राशि वाले करोड़ों लोग हैं। उनमें से कुछ 10 साल पहले पैदा हुए हैं, कुछ 20, कुछ 30, कुछ 50 साल, कुछ इंडिया में, कुछ यूके में, कुछ अमेरिका में। तो देश काल पात्र और आप कैसी जन्म कुंडली लेकर आए, आपके ग्रह कहाँ पर हैं, आपकी किस ग्रह की महादशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। हम यहाँ ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि भाई लग्नेश जो था, जो राशिपति था, वो वक्री से मार्गी हुआ, अच्छी बात है। यहाँ पर गुरु शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, जिनका मकर लग्न है, जिनकी मकर राशि है। योग तो उनके लिए भी बन रहा है, पर उनकी साढ़े साती भी चल रही है, तो उनका थोड़ा सा टफ है। इसके साथ साथ चामर नाम का एक योग भी है कि भाई लग्नेश लग्न में ही है और शुभ ग्रह के साथ है, गुरु शुभ ग्रह है, तो वो भी एक योग बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत है, गुरु भी शुभ हैं, तो ये स्थिति व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा सम्मान दे सकती है, आपकी समाज में स्थिति को बहुत ऊपर भी उठा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। खास करके अगर आपका मकर लग्न है, अगर राशि है तो ज़्यादा एफर्ट होगा। साढ़े साती में भी सभी का ऐसा नहीं होता है कि जब भी साढ़े साती आती है तो हर किसी के लाइफ में दिक्कत आती ही आती है, उसका काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। हाँ, एफर्ट ज़्यादा होते हैं, एक परीक्षा की तरह होती है। साढ़े साती को हम चाहे महाभारत में देखें, चाहे हम हरिश्चंद्र जी की कहानी सुने, वो नॉर्मली परीक्षा की तरह होती है। इसमें हार्डशिप आती है, मेहनत होती है, पर अगर आप उसमें आप सही रास्ते पर प्रयत्न करते रहते हैं तो नॉर्मली बहुत कुछ सिखा के और दे कर जाती है। ऐसा नॉर्मली होता है। अगर शनि की जो आप कहेंगे कि दृष्टि जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा पर पड़ती है, तो साढ़े साती थोड़ी सी टफ रहती है। या फिर चंद्रमा पीड़ित हो कुंडली में, तब भी साढ़े साती थोड़ी सी टफ रहती है।
अब शनि की थोड़ी दृष्टियों की बात कर लें। देखिए शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि जैसे यहाँ पर बैठे हैं पहले भाव में ही, तो 1 2 3 यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। 7वीं दृष्टि अपने से ठीक सामने 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पड़ जाएगी, और 8 9 10 यहाँ पर शनि की दृष्टि आ जाएगी। और गुरु की जो है भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 7वीं तो हरि ग्रह के होती है, तो 7वीं तो यहीं आ जाएगी, और गुरु की 5वीं दृष्टि आएगी आपकी 1 2 3 4 5, और यहाँ 7 थी तो 8 9, यहाँ पर 9वीं दृष्टि गुरु की भी आ जाएगी। तो इस तरह से दृष्टियां हैं। पहले शनि की दृष्टि देख लेते हैं। शनि की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है। पराक्रम, मेहनत, हार्डवर्क, ये महत्वाकांक्षा उसका है। तो आपको पराक्रम, मेहनत, हार्डवर्क जो होगी उसका रिजल्ट थोड़ा कम लेने देंगे शनि, और थोड़ा आलसपन भी ला सकते हैं, क्योंकि एफर्ट करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं एक तरह का डिमोटिवेशन आता है कि भाई कोशिश की और रिजल्ट नहीं आ रहा है, और फिर हम कहीं कहीं प्रयास ही कम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो चीज़ है कि फिर जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट और भी कम आएगा। प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है, हार नहीं माननी है। जो अंतिम समय तक प्रयास करता है तो फिर शनि उसको रिजल्ट भी देते हैं। छोटे भाई बहन, आसपास के लोग, पड़ोसी, उनसे थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसको वो दिखाता है। आपके जीवन में संघर्ष भी रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं जो रहेंगी उनका रिजल्ट आपको उतना ना मिले, इस तरह की संभावना बनती है। पर ये जो शनि की 7वीं दृष्टि है ये थोड़ी अलग हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी आ गए हैं, दोनों की संयुक्त दृष्टि है, तो शादी विवाह का चांसेस है। शादी विवाह का चांसेस है, किसी से मुलाकात का चांसेस है, बिजनेस आदि आपका बढ़ेगा। हालांकि उससे उतना लाभ ना हो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 7.5 चल रही है, पर कहीं ना कहीं नए लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं जो आगे चल के आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध हों। 7वां भाव मैरिज का है, आपका बिजनेस का है, मैरिज का है, आपके पार्टनर का भी है। तो पार्टनर की लाइफ में भी कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके लिए 2 ग्रह इस 7वें भाव को देख रहे हैं, तो 7वें भाव की लाइफ में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मतलब बिजनेस आपका बढ़ सकता है और आपके पार्टनर का पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है जो 10वें भाव पर है, देखिए इसमें मेहनत रहेगी, हार्डवर्क रहेगा। हालांकि ये उनकी उच्च की दृष्टि है, तुला में जो है शनि उच्च के होते हैं, पर स्टिल 10वें भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ती है तो काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। पर अगर आप एफर्ट करते रहेंगे तो रिजल्ट आ सकता है। एनीवे, अगर आपकी 7.5 चल रही है तो माता काली या हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान का आप सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत अच्छा पाठ है, या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, किसी का भी बड़ी श्रद्धा से अगर आप पाठ करते हैं शनिवार के दिन, मंगल के दिन, तो काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। या फिर माता काली का पूजा भी बहुत अच्छी रेमेडी है शनि के लिए। इसके साथ साथ शनि कर्मा है, अपने कर्मों को अच्छा रखें, मतलब हार्ड वर्क करें, मेहनत वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, प्लानिंग हो, डिसिप्लिन हो। ये शनि के गुण हैं, डिसिप्लिन, प्लानिंग, ये सब ये आपके अंदर होने चाहिए। भले ही वर्क करने की अपॉर्चुनिटी ना हो, आपके जीवन शैली में, आपके नेचर में ये चीज़ होनी चाहिए। प्लानिंग, हर चीज़ की आप प्लानिंग करते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप समय पर उठते हैं, समय पे खाना खाते हैं, आपका पूजा का हर चीज़ का एक समय है। भले ही आपको पता है कि पूरा दिन खा लिया, पर फिर भी एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होना शनि को सुधार देता है। एक दिन में नहीं, लगातार लगातार। अपनों से बड़ों के प्रति श्रद्धा होना, रेस्पेक्ट होना। अगर कोई गरीब है, कमजोर है, तो उसके प्रति सिंपैथी, करुणा होना, और उसकी मदद करें जितना हो सकता है। वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में करुणा तो है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब करुणा ही नहीं है और सिर्फ आप रेमेडी के लिए मदद कर रहे हो तो कुछ का कुछ रिजल्ट खास आएगा नहीं। फिर आप कहोगे यार मैं तो इतने दिनों से शनिवार की हेल्प कर रहा हूँ। दिल से, मन से आनी चाहिए वो चीज़, और वो दिल से मन से आए उसका कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो है ही नेचुरली किसी के अंदर है, या फिर दूसरा एक तरीका है नॉलेज, संग, साथ। आपके दोस्त कैसे हैं, फ्रेंड्स कहते हैं, कैसे वीडियो आप देखते हैं, कैसे ऑडियो आप सुनते हैं, जिस तरह की थॉट्स आपके आसपास हर समय रहेगी, आप सुनते रहोगे, वो कहीं ना कहीं फिर आपके विचारों में आएगी, सोच में आएगी, सोच में आएगी तो फिर कर्म में भी आएगी ही आएगी। तो अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, अच्छे आपके जो है संगी साथी होने चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि किसी का अगर ये देखना है कि भाई उसका फ्यूचर कैसा होगा, तो ये देखो कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं।
मतलब अगर आपके सारे के सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सही रास्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी आगे बढ़ ही जाओगे, बहुत चांस है। अगर इसका उल्टा है तो फिर वो आपको नीचे ही खींचेंगे, और ऐसे में आपको बेहतर है कि आप बुक्स पढ़ें, वीडियो देखें और उन फ्रेंड्स से दूर ही रहें, क्योंकि इंसान पर असर पड़ता है, सोबत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, एक आध को छोड़ के। देयर आर एक्सेप्शन, हमेशा कुछ अपवाद होते हैं। तो ये तो रहा शनि की दृष्टि के बाद। गुरु की दृष्टि, गुरु लग्न में अच्छा करते हैं, नीच के हैं कोई बात नहीं, उनका नीच भंग हो रहा है, नीच भंग हो रहा है। और गुरु आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं और फॉरेन के स्वामी हैं, तो यात्राएं तो रहेंगी, खर्चा भी रहेगा, यात्राएं रहेंगी, एफर्ट बढ़ेगा, खर्चा रहेगा, थोड़े बहुत लॉसेस भी रहेंगे, क्योंकि 12वां भाव है। पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि हो सकती है, अकेलेपन की तरफ आपकी रुचि हो सकती है। और अच्छाई क्या है कि गुरु की जहाँ दृष्टियाँ होती हैं वहाँ अच्छा करता है। तो पंचम भाव पर दृष्टि है तो स्पेकुलेटिव गेन हो सकता है, बच्चों के साथ रिश्तों में सुधार हो सकता है, पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर जाएगी, आपके लिए पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति का योग बनता है, किससे मुलाकात का, शादी का, विवाह का, जीवन साथी, जीवन संगनी से मिलने का योग बनता है। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो सप्तम भाव ही है जो शादी का मेन भाव है, जो शादी कराता है नॉर्मली, उस पर गुरु और शनि की दृष्टि इस चीज के लिए बहुत ज्यादा है। किसी नए बिजनेस आदि की शुरुआत भी आप कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। अब्रॉड पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मैरिज और शादी उनके लिए जिनकी एज हो चुकी है, और जिनकी कम एज है तो ये साथी का भी है, फ्रेंड्स बन सकते हैं अच्छे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या सिंपल फ्रेंड। और जो जिनकी शादी विवाह भी हो चुके तो किसी से मुलाकात हो सकती है, ऐसा दोस्त बन सकता है, कोई संगी साथी लाइफ में आ सकता है, उसके लिए अच्छा समय है। 9वां भाव गुरुओं का है, टीचर का है, तो आपकी किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है, टीचर से मुलाकात हो सकती है, विजडम आपकी लाइफ में बढ़ेगी, आपका खुद का इंटरेस्ट भी थोड़ा नॉलेज विजडम की तरफ बढ़ने वाला है, यात्राएं की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। ये जो भाव है ये टूरिज्म का भी है, तो छोटी मोटी यात्राएं, पहले जमाने में तीर्थ यात्रा लोग किया करते थे, आजकल स्टडी को लेके लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन स्टडी के लिए जाने का चांसेस है, दूर जाने का चांसेस यहाँ पर बनता है। ये 9वां भाव जो है वो आविष्कार का भी है, न्यू थॉट्स का भी है, न्यू आइडिया का भी है, कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है जो आपके लिए भाग्यशाली हो। अगर बाई चांस आपके गुरु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या करें? देखिए, गुरु ज्ञान है, ज्ञान के लिए सबसे पहले तो आपको अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट करना चाहिए। माता हैं, पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, टीचर्स हैं, आपका कोई ऐसा गुरु है, सदगुरु मतलब आत्मज्ञान, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान तो वही है, तो उनके आशीर्वाद अगर आपके साथ हो तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर आपको पूरी दुनिया का ज्ञान है और अपना ही ज्ञान नहीं है, तो मतलब आपको इस तरह से इतना पता है कि कैसे एक हेलीकॉप्टर या जो चीज़ है उसका सॉफ्टवेयर और उसका जो हार्डवेयर है, जो सब कुछ है आपको पता है, पर आप अपने व्यवहार को उतना नहीं समझते, खुद को उतना नहीं समझते हैं। थोड़ा सा गुस्सा आता है, आप बह जाते हैं, या फिर आप चाहे वो काम है, क्रोध है या लालच है या फिर दुख है या हैप्पीनेस है, वो आपको ओवरटेक कर लेता है, तो आत्मज्ञान की कमी है। तो उस ज्ञान को गुरु से ज़्यादा जोड़ते हैं। बाहर का ज्ञान तो है ही है, पर आत्मज्ञान जो है वो, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, गुरु आपके मजबूत होंगे ही होंगे। इसके लिए आप आध्यात्म की बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति, जो आपके लिए ज़्यादा काम करे, पर आप ये देखिए कि उसका असर आप पे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो गुरु आपके मजबूत होंगे। इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। नहाने के पानी में हल्दी, केसर आदि का यूज कर सकते हैं, इनका तिलक भी लगाया जा सकता है। गुरुवार के दिन आप गाय को जो आटा है उसमें हल्की सी हल्दी डाल के दे सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। वैसे ये गुरुवार के दिन मैंने बताया है, पर हर दिन भी देंगे तो कोई बुरा नहीं है, हर दिन भी कर सकते हैं। और किसी और दिन गाय आती है, गुरुवार को नहीं आ पाती है, या गुरुवार के दिन उसको लोग इतना देते हैं कि वो उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो किसी और दिन दे सकते हैं, सोमवार को दे सकते हैं, इतवार को दे सकते हैं। इस तरह से सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते रहें। कोई भी ग्रह हो, सूर्य को जल हमेशा ही देना चाहिए, चाहे आपके शनि खराब हो या राहु खराब हो, कोई भी खराब हो, सूर्य को नमस्कार, सूर्य को जल देना ये बहुत अच्छा है।
तो ये तो रहे मेरी तरफ से गुरु और शनि के उपाय। आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बना के रखिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।